मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि इस चैनल को लगातार सुनने वाले लोगों को ज्ञात है कि हम पढ़ रहे थे चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। आज हम इस पुस्तक का अंतिम अध्याय पढ़ेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपका इस पुस्तक के साथ अनुभव कैसा रहा, और हमें यह भी बताएं कि क्या हमें इसी प्रकार की पुस्तकें आगे और भी लानी चाहिए या नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम अध्याय की ओर। लेखिका ने इस पुस्तक के प्रथम और अंतिम भाग का नाम अग्नि ही रखा है। लेखिका यहाँ पर रेखांकित करना चाहती हैं कि व्यक्ति चाहे कितना भी महान, कितना भी विजयी भाव से भरा जीवन क्यों न जिए, वह अंत में नितांत अकेला ही रह जाता है। अपनी आत्मग्लानि, अपने विचार आदि सभी से उसे स्वयं ही जूझना पड़ता है। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी होने के बावजूद अंत में एकाकीपन की मृत्यु को प्राप्त हुई। तो चलिए पढ़ते हैं इस अध्याय को, और मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप अंत तक इस अध्याय को जरूर सुनें। मुझे अब किसी की पदचाप सुनाई नहीं दे रही है। पर्वत पर बिखरी रोशनी क्षीण हो गई है, अथवा मेरी दृष्टि मंद हो रही है। मेरा शरीर भी क्षीण होता जा रहा है और उसके अंग अलग थलग हो रहे हैं। मेरे पैर, घुटने, उंगलियां व बाल। मुझे भी अचानक विचार आया कि मेरे प्रत्येक आवाज़ की भांति मेरा यह तन भी मेरा अंतिम विदीर्ण होता महल मेरा साथ छोड़ रहा है। मैं अपने जीवन के यह अंतिम क्षण किस प्रकार व्यतीत करूंगी? क्या मुझे अपनी गलतियों को याद करके पश्चाताप करना चाहिए? नहीं, स्वयं को डांटने से अब क्या लाभ। इसके अतिरिक्त मैंने इतनी गलतियां की थीं कि मैं बचपन से ही आगे नहीं बढ़ पाती। क्या मुझे उन लोगों को क्षमा कर देना चाहिए जिन्होंने मुझे हानि पहुंचाई? यह उद्यम अच्छा किंतु क्लांत कर देने वाला है, विशेषकर जब वह सभी लोग अब मर चुके हैं। शायद मुझे अपने प्रियजनों को याद करके उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ऐसा अनाकार भाव है जो इस लोक से दूसरे लोक तक जा सकता है। दाई माँ के फूहड़ चुटकुले और उनकी ऊंची प्रेम भरी फटकार, अपनी मृत्यु शैया पर वह बिल्कुल सीधा लेटकर मुझे उन्माद पूर्वक पुकारना, ध्री की न्यायपरायण भवें तथा उसकी चौंकी हुई हंसी। मेरा प्रथम मित्र, वह मेरे कारण हुए युद्ध में मारा गया। मेरे पुत्र जो बिना माँ के बड़े हुए, जिस प्रकार अनेक वर्षों बाद वन में वह मुझसे मिले और मेरे प्रति उनकी आंखों में भयपूर्ण आदर था। अन्वेषी आंखों वाला परीक्षित। मैं उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी, जिसके कारण उसकी खोज अधूरी रह गई। मैं उसके ऊपर आने वाले संकट से उसे सावधान नहीं कर पाई थी। और कर्ण, जो अशुभ नक्षत्र में पैदा हुआ था, जो अलंकृत दरबार में अपनी आंखों में कटुता का भाव लिए अकेला बैठता था, वह भाव जो मेरे कारण था, मेरे प्रति प्रेम व घृणा में बटा हुआ कर्ण, जिसने कुंती के प्रलोभन को अस्वीकार करके अपना बलिदान दे दिया। तुम भी द्रौपदी के पति हो सकते थे, यह जानकर कि मैं अपने अंत समय में अपने पतियों के स्थान पर उसे याद कर रही थी। क्या वह दोष मुक्त हो पाता? और अंतिम बार यह सोचता कि मैंने स्वयंवर में गलत व्यक्ति का चुनाव किया। यद्यपि मेरे याद करने के बाद भी चेहरे घूमते जा रहे थे, शायद इसलिए कि मैंने उन्हें आहत किया था, क्योंकि मैंने उन सबके साथ किसी न किसी ढंग से विश्वासघात किया था। वह एक दूसरे में मिलते चले गए और फिर आकाश में व्याप्त अंधकार में विलीन हो गए, और मैं अकेली रह गई हूँ। इस बर्फीली पहाड़ी पर मरने के लिए अकेली छोड़ दी गई हूँ। कैसी विडंबना है कि अपने 5 पतियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में मेरा संपूर्ण जीवन बीत गया था, किंतु मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में आज उनमें से एक भी मेरे साथ नहीं था। बहुत समय पहले मैंने व्यास की अग्नि आत्माओं से पूछा था कि क्या मुझे प्रेम मिलेगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मुझे प्रेम प्राप्त होगा, परंतु उन्होंने झूठ बोला था। मुझे प्रतिष्ठा मिली, आदर व भय मिला, प्रशंसा भी मिली, परंतु वह प्रेम कहाँ गया जिसकी मुझे बचपन से इच्छा थी? वह व्यक्ति कहाँ गया जो मुझे मेरी समस्त कमियों के साथ पूरी तरह स्वीकार करे और प्रेम भी करे?
आत्मदया का भाव मुझे इस भाव से सदैव घृणा रही है, मेरे भीतर विद्यमान रहा है, और उसमें से जो शेष है उसने इस बोध के साथ मेरे साहसी संकल्पों को मिटा दिया है। वर्षा आरंभ हो गई है। यदि बर्फ की नुकीली बूंदों को ऐसा कहा जा सकता है, वह मेरे चेहरे को बींध रही हैं। मेरे शरीर का यही एक भाग शेष रह गया है। अपना ध्यान अपनी पीड़ा से हटाने के लिए मैं सोचने लगती हूँ कि कृष्ण को वर्षा कितनी पसंद थी। कैसे जब मैं एक बार द्वारिका गई थी तो उन्होंने मुझे अपनी गीली आलिंद में बुलाकर वर्षा में नृत्य करते मयूर दिखाए थे। मेरे विषय में सोचने का समय हो चुका है, उन्होंने मुझे कहा। आश्चर्यचकित होकर मैं उस प्यारी परिचित आवाज़ को सुनने के लिए मुड़ना चाहती हूँ, किंतु मैं अब अपना चेहरा नहीं घुमा सकती। मुझे लगा कि अपनी आंखों के कोने से मुझे पीला रंग दिखाई दिया, अथवा यह सिर्फ मेरी इच्छा का बल है। तो अब तुम्हें लग रहा है कि तुमने मेरी सिर्फ कल्पना की है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सचमुच हूँ, परंतु तुम यहाँ इस विचित्र और अत्यंत अराजसी मुद्रा में बर्फ में लेटी क्या कर रही हो? मैं प्रार्थना करने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने अपनी बची हुई प्रतिष्ठा के बल को एकत्रित करके कहा, परंतु समस्या यह है कि मुझे एक भी श्लोक याद नहीं आ रहा। तुम्हें पहले ही कौन से बहुत श्लोक आते थे? उन्होंने ठीक कहा। मैं कभी औपचारिक प्रथाओं के पक्ष में नहीं थी, तथापि मैं उन्हें उनकी असमय चंचलता के लिए रोकना चाहती थी, जैसा कि मैंने पहले कई बार किया था। परंतु खींचने में बहुत ऊर्जा व्यय होती है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो मैं मर रही हूँ, मैंने मंद स्वर में कहा। यदि मैंने इस समय प्रार्थना नहीं की तो शायद मुझे नर्क की अग्नि में, यदि वह सचमुच होती है, झोंक दिया जाएगा। क्या वह सचमुच होती है? मृतक होने के नाते आपको तो पता होगा। सच होती है और नहीं भी, वह कह रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैं मृत हूं और नहीं भी हूं। मैंने देखा कि उनकी पहेलियों में बात करने की आदत अभी गई नहीं है। परंतु नर्क की आग के विषय में अभी मत सोचो, और यदि तुम्हें कोई प्रार्थना याद नहीं आ रही हो तो भी परेशान मत हो। इसके स्थान पर कुछ ऐसा सोचो जिससे तुमको खुशी मिले। मैं अपने जीवन के विषय में विचार कर रही हूँ। किस चीज़ से मुझे प्रसन्नता होती थी, किस बात से मुझे शांति मिलती थी? शायद कृष्ण का तात्पर्य इसी प्रसन्नता से है, ना कि उत्तेजना का वह पहिया जिस पर बैठकर मैं पूरी उम्र ऊपर नीचे घूमती रही हूँ, और जिससे एक पल खुशी तो दूसरे पल उद्विग्नता मिलती है। निश्चय ही मेरे पास रहने वाले किसी पुरुष अथवा स्त्री ने मुझे इस प्रकार की खुशी नहीं दी, और सत्य कहूँ तो न मैंने उन्हें वह खुशी प्रदान की। यहाँ तक कि विचित्र व सुंदर कल्पनाओं से भरे मेरे महल ने भी, जिसे मैंने किन्हीं अर्थों में अपने पतियों से भी अधिक प्रेम किया था, जो मेरे गौरव का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक था, मुझे अंत में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। मैं अपने सिर पर कृष्ण के हल्के स्पर्श की कल्पना कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसे देख नहीं सकती। वह मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहे हैं, जैसे एक माँ अपने ज्वरग्रस्त बालक को प्यार से दुलराती है। हालांकि यहाँ भी मैं सिर्फ कल्पना कर रही हूँ, क्योंकि मेरी अपनी माँ नहीं थी, और मैंने अपने पुत्रों को माँ का सुख न देकर उन्हें किसी अन्य के भरोसे छोड़ दिया था। याद नहीं आ रहा, मैंने कहा। शब्द मेरे मुंह में गांठ की तरह इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे पता है कि शीघ्र ही मैं ठीक से बोल नहीं सकूंगी। मैं अपने हृदय में इतने लंबे समय से दबे उस प्रश्न को लेकर नहीं मरना चाहती थी, इसलिए पूछ रही हूँ। भीष्म ने सभा में मेरा घोर अपमान देखकर भी मेरी सहायता क्यों नहीं की? तुम्हारा मस्तिष्क किसी प्रकार मतबंदर की तरह कूदता है। भीष्म नियमों के विषय में बहुत गहराई से सोचते थे, उसके कारण वह निष्क्रिय हो जाते थे। वह ठीक से इस बात का निश्चय नहीं कर पाए कि क्या तुम दुर्योधन की संपत्ति बन चुकी थीं? यदि ऐसा था तो उन्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। परंतु कभी कभी व्यक्ति को तर्क का साथ छोड़कर हृदय के सहज बोध को मानना चाहिए, फिर चाहे वह नियमों के विरुद्ध ही क्यों न हो। मैं उनकी इस बात से सहमत होना चाहती हूँ, किंतु एक कपटपूर्ण आलस्य मुझ पर हावी हो रहा है। मैं संकेत को समझ रही हूँ, और यद्यपि इस पूरे समय मैंने साहसी बने रहने का संकल्प किया था, मुझे एहसास हो रहा है कि मैं सहसा
शून्यता में हो रहे अपने विलय से भयभीत हो रही हूँ। मुझे मत छोड़ो, मैं कृष्ण को कह रही हूँ। मुझे नहीं पता, किंतु किसी कारणवश यह महत्वपूर्ण है कि मेरी मृत्यु के समय वह मुझे स्पर्श करते रहें, परंतु मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। अप्रत्याशित रूप से मुझे याद आ जाता है, मैं हस्तिनापुर के द्वार पर कृष्ण के रथ के पास खड़ी उन्हें द्वारिका के लिए निकलने से पहले नारियल का ठंडा पानी दे रही हूँ। मैं उनसे शिकायत करती हूँ कि आजकल वह अधिक मिलने क्यों नहीं आते, और यह कि इससे तो हम लोग वन में अच्छे थे, जहाँ कम से कम वह हमसे मिलने आते रहते थे। उन्होंने कहा, उस समय तुम्हें मेरी अलग ढंग से आवश्यकता थी, परंतु तुम्हारे हृदय में आज भी मेरा उसी तरह वास है। जब वह मुस्कुराते हैं तो उनकी आंखों के कोने पर झुर्रियाँ पड़ती हैं। उनके बाल कहीं कहीं से सफ़ेद हो गए हैं, जो कि आयु बढ़ने का पहला संकेत है। युद्ध ने, जिसमें वह हमारे लिए सहर्ष सम्मिलित हो गए थे, वृद्ध होने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया था। खींचने का ढोंग करने के बावजूद मैं प्रेम के प्रवाह में बह गई थी। मैंने उनसे कहा कि अगली बार इतना समय मत लगाना। वह बोले, नहीं लगाऊंगा, जब तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी मैं तब आ जाऊंगा। मैं उन्हें रथ पर जाते हुए देखती हूँ। शरद ऋतु का सूर्य मेरे कंधों पर दुशाले की तरह कोमलता से बिखरा हुआ है। कोई यदि मुझसे उस क्षण पूछता कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं कहती, कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था कि मैं उनको अंतिम बार अलविदा कह रही थी। हवा में गिरते पत्तों की तरह अन्य कई स्मृतियाँ आ रही हैं। उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। कभी मैं अपने पिता के महल में बच्ची बनकर तितली का पीछा कर रही हूँ और पसीना तथा आंसू साथ साथ बह रहे हैं कि तभी कृष्ण अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। तितली उनके हाथ पर बैठ जाती है और वह चुपचाप उसे मुझे थमा देते हैं, और मैं अपनी आयु से कुछ आगे सोचकर उसे पकड़ती नहीं, अपितु धीरे से एक बार उसके पीले रंगों को झटक देती हूँ। एक स्मृति इंद्रप्रस्थ में हमारे विशाल भवन की है, जहाँ कृष्ण मेरी व मेरे पतियों की हस्तरेखाएं पढ़ने का ढोंग कर रहे थे, और जब मेरी बारी आती है तो वह मुझे यह कहकर अत्यधिक शर्मिंदा कर देते हैं कि मेरे 150 बच्चे होंगे। एक वह, जब मैं अपने बहुत से रसोइयों को हटाकर स्वयं कृष्ण के लिए भोजन पकाती हूँ, जो मैंने अपने पतियों के लिए भी नहीं किया, और कृष्ण मिथ्या रूप से शिकायत करते हैं कि भोजन में नमक बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक यह है, जब मैं उन्हें अपना उद्यान दिखा रही हूँ, जो कि संसार का सबसे सुंदर उद्यान हो सकता है, बशर्ते उसमें एक पारिजात का वृक्ष लग जाए, जो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। वह मुस्कुराकर अपनी मुट्ठी आगे करते हैं। जब मैं उसे खोलती हूँ तो उसमें एक बीज रखा हुआ होता है। मैं इसे बो देती हूँ और वह बड़ा होकर पारिजात के समूचे उपवन में बदल जाता है। इसके बाद एक गंभीर क्षण याद आता है, जब मैं अपने विवाह के बाद काम्पिल्य से हस्तिनापुर जा रही थी। सहसा मुझे उस चारदीवारी को छोड़ने में डर लग रहा था, जिससे मैंने इतने वर्षों तक घृणा की थी, मानो उन्होंने मुझे कैद कर रखा हो। मुझे अपने प्रिय भाई के स्थान पर पतियों के साथ रहने पर भी भय महसूस हो रहा था। कृष्ण मुझे हाथ पकड़कर, उनका यह भाव प्रदर्शन कितना चिर परिचित है, हालांकि मुझे विश्वास है कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, युधिष्ठिर के रथ के पास ले जाते हैं। वह मुझे रथ पर चढ़ने में सहायता करते हैं और मुझे धीरे से कहते हैं कि यह अत्यंत रोमांचकारी होगा, और जब मैंने उन्हें यह कहते सुनती हूँ तो सचमुच ऐसा हो जाता है। यहाँ कई वर्ष बाद जब हमारा राजसूय यज्ञ शिशुपाल के रक्त से कलंकित हो जाता है तो हम सब उदास हो जाते हैं, परंतु कृष्ण हमें ऐसे उदास नहीं रहने दे सकते। वह ताली बजाकर सेवकों को बुलाते हैं और उन्हें ढेर से दीपक लाने को कहते हैं। उन दीपकों के उजास में वह मुझे आश्वस्त करते हैं, क्योंकि मेरे पतियों से बात करते समय भी वह मेरी ओर देखते हैं, कि शिशुपाल ने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया, कि उस पूरी घटना के दौरान हमने अत्यंत शिष्टतापूर्वक व्यवहार किया था, और यह कि इसके कारण यदि कोई शाप मिला तो वह हमारे ऊपर ना आकर अपितु उनके सिर पर आएगा। एक और घटना जिसे मैं अभी तक भूली बैठी थी। अपने अज्ञातवास के दौरान मैं एक दिन शाम को रानी सुदेशना की एक कम उपयोग होने वाली आलिंद में खड़ी थी। मैं कीचक की कामुक दृष्टि से बचने के लिए और शांति के कुछ पल बिताने के लिए चुपचाप वहां आ गई थी। मैंने अपने पतियों को बहुत दिन से देखा नहीं था, यहाँ तक कि उनकी दूर से पड़ने वाली दृष्टि से भी मैं वंचित थी।
जिसके कारण मुझे बहुत खीज महसूस हो रही थी। मुझे इस तरह अकेले बंद रहकर अभी कई महीने और व्यतीत करने थे। हताशा स्याही की भांति मेरे भीतर घुलती ही जा रही थी और मेरा हृदय डूब रहा था। इस दुविधा के बीच मुझे यह विचार आ रहा था कि क्या मुझे यह कष्ट इसलिए सहन करने पड़ रहे थे क्योंकि मैं अपने पतियों के प्रति पूरी तरह निष्ठावान नहीं थी। शायद मेरे लिए उसी समय आलिंद से नीचे कूदकर आत्महत्या करना और इन सब बातों का अंत करना सरल था। वह मात्र एक छोटी सी त्रासदी होती। मेरे पति कुछ समय चुपचाप विलाप करते, किंतु अज्ञातवास का समय समाप्त हो जाने के बाद वह उस दुख से बाहर निकल आते और अपनी नियति को पूर्ण करने में व्यस्त हो जाते। उस आलिंद से बाहर एक संकरा मार्ग दिखाई देता था, जहां से अधिकतर विक्रेता या सेवक एक ग्रह से दूसरे की ओर दौड़ते रहते थे। यद्यपि उस दिन अश्वारोहियों का एक समूह जो वेशभूषा से अजनबी लग रहे थे, उस मार्ग पर से जा रहे थे। शायद वह मार्ग भटक गए थे। मैंने नगर की परंपरा के अनुसार चेहरे पर आंशिक रूप से पर्दा ले लिया। मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। दिशा पूछने में व्यस्त उन लोगों का ध्यान मुझ पर नहीं गया था। वह लोग मेरे गृह नगर की भाषा में बात कर रहे थे। मुझे सहसा घर की याद आ गई और मुझे उनका अभिवादन करने की अनुचित और खतरनाक इच्छा को दबाना पड़ा। वह मेरे सामने से निकल रहे थे। जब अंतिम व्यक्ति ने ऊपर मेरी ओर देखा, वह कृष्ण थे। यह बात असंभव थी, किंतु वह कृष्ण ही थे। उनकी पगड़ी में मोर पंख हिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। वह न कुछ बोले और ना ही मुझे इशारा किया, परंतु उन्हें देखकर मेरे भीतर सांत्वना की लहर दौड़ गई। अगले 1 महीने तक उनकी वह दृष्टि मेरी याद में ठीक वैसे ही बनी रहने वाली थी, जैसे मेरे हाथ पर स्नेह में हाथ का स्पर्श, जो मुझे यह याद दिलाता रहेगा कि वह मुझे भूले नहीं थे। उसने मुझे एक प्राण शक्ति दी, जो उस समय मेरे जीवित रहने हेतु और स्वयं को ऐसे किसी भी उग्र कृत्य से दूर रखने के लिए आवश्यकता थी, जिसके कारण हमारा भेद खुल सकता था। अब मुझे पता लगा कि वह सदा मेरे साथ रहते थे, कभी सामने प्रत्यक्ष तो कभी मेरे जीवन की परछाइयों में छुपे हुए रूप में। जब मुझे लगता कि मैं अकेली हूँ, तो उस समय वह इतने सूक्ष्म ढंग से मेरा साथ देते थे कि मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। मेरे अत्यंत अप्रिय व्यवहार के बावजूद वह मुझसे प्रेम करते रहे। उनका यह प्रेम मेरे जीवन के अन्य सभी प्रकार के प्रेम से भिन्न था। अन्य लोगों की भांति वह मुझसे किसी विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं रखते थे। मैं उनकी बात नहीं मानती थी, तो भी उनका प्रेम अप्रसन्नता या क्रोध अथवा घृणा में नहीं बदलता था। वह सुखदायी था। यदि कर्ण के प्रति मेरी भावना दहकती अग्नि के समान थी, तो कृष्ण का प्रेम मरहम जैसा किसी झुलसे हुए भूदृश्य पर शीतल चांदनी के जैसा था। मैं कैसी अंधी थी जो उनके इस अमूल्य उपहार को देख नहीं सकी। मेरे मन में बस अब सिर्फ एक प्रश्न है, एक इच्छा है। मैं अपने जीवन का पहला क्षण याद करना चाहती हूँ। वह क्षण जब वह मेरे जीवन में आए, तब क्या हुआ? उनके प्रथम शब्द क्या थे? यह प्रेम, मेरे अंत समय में मेरा सहारा बना एकमात्र प्रेम, आरंभ कैसे हुआ? मैं यह प्रश्न ऐसे जमे हुए होठों से कैसे पूछूं? परंतु वह जानते हैं। मैं उनकी स्नेही और अनजान सी सुगंधित श्वास को अपने मस्तक पर महसूस कर सकती हूँ। मुझे याद आ गया, मेरे आसपास लालिमा थी। हालांकि मैं किसी कक्ष में नहीं थी। वहाँ की ऊंची नीची दीवारों से गर्माहट निकल रही थी। मेरा शरीर नहीं था, कोई नाम नहीं था, फिर भी मुझे पता था कि मैं कौन हूँ। किसी ने मुझसे परिचित ढंग से प्रोत्साहन भरे स्वर में बात की और कहा कि अब मेरी बारी थी। मुझे अपने कर्तव्य पालन के लिए आगे जाना चाहिए, परंतु मैं रुकी रही। उस स्थान पर इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुरक्षित, जिसे मुझसे कुछ भी अपेक्षा नहीं थी। मैं अपने कार्य की विशालता के प्रति भी चिंतित थी। क्या मैं सचमुच इतिहास बदल सकती हूँ? मैंने पूछा। इतने विनाश का कारण बनकर मैंने जो पाप किया है, उसका क्या होगा? कंकड़ों के बीच से बहती किसी छोटी सी नहर की तरह उनका स्वर अत्यंत कोमल था। याद रखो कि तुम सिर्फ माध्यम हो और मैं करता हूँ। यदि तुम इस बात को याद रख सकती हो तो कोई पाप तुम्हें छू भी नहीं सकता। माध्यम? मैंने दोहराया। कर्ता? यह सब सुनने में अति सहज लग रहा था, किंतु मुझे विश्वास था कि एक बार खेल आरंभ होने के बाद
यह कहीं अधिक जटिल हो जाएगा। मैंने पूछा, यदि मैं भूल गई तो क्या होगा? वह बोले, शायद तुम भूल ही जाओगी। अधिकतर लोग भूल जाते हैं। यही तो ठगी से भरी वह मोहक चाल है जो संसार तुम्हारे साथ खेलता है। तुम्हें इसके लिए कष्ट भोगना पड़ेगा, अथवा तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि तुम कष्ट भोग रही हो, परंतु इसकी चिंता मत करो। तुम्हारी मृत्यु के समय मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। इतना पर्याप्त होगा। एक प्रेमपूर्ण किंतु निर्दयी बल ने मुझे आगे धकेला। मुझे लगा कि मैं उस लालिमा के मध्य से उड़ती हुई जा रही हूँ और मुझे आकार मिलता जा रहा है। अब मेरे पैर और हाथ थे, मेरे गले में आभूषण भी थे। मैं स्वर्णिम वस्त्र में लिपटी हुई थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी, मुझे जल्दी करना होगा। अग्नि से निकल रहे धुएं से मुझे खांसी उठ रही थी और मेरा दम घुट रहा था। मेरे पैरों के नीचे का पत्थर पिछले 100 दिनों से पुरोहितों द्वारा अग्नि में डाली जा रही घी के कारण चिकना हो गया था और वायु में ऐसी कटु गंध भर गई थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं जैसे ही चक्कर खाती हुई इसमें से बाहर निकली तो उस गंध का नाम प्रकट हो गया, प्रतिशोध। मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया ताकि मैं गिर न जाऊं। मेरे मस्तिष्क समेत सब कुछ हिमचूर्ण में परिवर्तित हो रहा है। अपने सामर्थ्य के अंतिम बल से मैंने एक विचार प्रतिपादित किया है। यह वही यज्ञाग्नि थी जिसमें से मेरा जन्म हुआ था। क्या आप मेरे साथ उस समय भी थे जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था? वह मुस्कुराए। उन्हें खुशी है कि मैंने समय से बात को समझ लिया। मैं सब कुछ नहीं भूली, है ना? बस थोड़ी गड़बड़ कर दी। कुछ और भी है जो मैं पूछना चाहती हूँ, किंतु अपना ध्यान केंद्रित करना कठिन हो रहा है क्योंकि विचार इस प्रकार मेरे पार हो रहे हैं जैसे छलनी में से पानी निकलता है। तुमने वही किया जो तुम्हें करना था। तुमने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। जब मैंने क्रोध किया तब भी, जब मैंने किसी से घृणा की, गलत व्यक्ति से प्रेम किया, अपने प्रियजनों को कष्ट दिया, इतने लोगों को क्षति पहुंचाई, तब भी तुमने उन्हें इतनी भी क्षति नहीं पहुंचाई। देखो, मेरे ऊपर प्रकाश या अंधकार का भाव है। पर्वत गायब हो गए हैं, हवा में लोग ही लोग हैं, किंतु ना पुरुष ना स्त्रियां, क्योंकि उनके तन पतले और लिंग विहीन हैं और दीप्तिमान हैं। उनके चेहरे साफ व शांत हैं और उन पर किसी प्रकार का भाव नहीं है जो मनुष्य जीवन में होता था। किंतु थोड़े प्रयास से मैं प्रत्येक को पहचान सकती हूँ। यह कुंती और मेरे पिता हैं जो कुछ बातें कर रहे हैं। यह भीष्म हैं जो शिखंडी और दाई माँ के साथ तैर रहे हैं। दुर्योधन मेरे भाई व द्रोण के मध्य है और वह सब मानो किसी परिहास पर मुस्कुरा रहे हैं। मेरे 4 पति यही हैं, क्योंकि युधिष्ठिर तो अब भी अपनी यात्रा पर होगा। और गांधारी ने सहदेव को छोटे बालक की तरह अपने निकट पकड़ रखा है। इस सब के बीच असंख्य लोग हैं। उनके तन के वह घाव भी मिट चुके हैं जिनके कारण कुरुक्षेत्र में उनकी मृत्यु हुई थी, और उनके चेहरे पर इस बात का संतोष परिलक्षित हो रहा है कि उन्होंने इस महान नाटक में अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभाई है। क्या यह सत्य है या मैं कल्पना कर रही हूँ? कृष्ण मूक श्वास लेते हैं। अंत समय तक संदेही, यह पर्याप्त रूप से सत्य है। हालांकि कल्पना इसके लिए उचित शब्द नहीं है। तुम्हें अब जो नए अनुभव होंगे उनके लिए तुम्हें जल्दी ही एक नई शब्दावली सीखनी होगी। अभी के लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति इस क्षण को अलग ढंग से अनुभव करता है। क्या मैं मर रही हूँ? मैंने शायद प्रशंसनीय गंभीरता के साथ पूछा। तुम ऐसा कह सकती हो। मैं प्रतीक्षा करती हूँ कि भय अपनी जमी हुई नोक से मेरी रीढ़ खरोंचेगा, किंतु मुझे उसके अभाव से आश्चर्य होता है। क्या ऐसा इसलिए है कि यह क्षण मृत्यु के विषय में मेरी कल्पना से एकदम अलग है? तुम इसे जागना, कृष्ण बोले, अथवा अंतराल भी कह सकती हो। जैसे नाटक का एक अंग समाप्त होता है किंतु दूसरा आरंभ नहीं हुआ है। लेकिन देखो, मेरे सामने एक लंबा दुर्बल आकार तैर रहा है। उसके वक्ष और कानों में स्वर्ण चमक रहा है। वह आगे झुकता है और अपना हाथ बढ़ाता है। उसके चेहरे पर जो भाव हैं वह मैंने पहले कभी नहीं देखा। शांत, स्नेहमयी, संतुष्ट। मैं झिझकती हूँ कि मेरे पति क्या सोचेंगे, किंतु फिर मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम पति और पत्नी नहीं हैं और ना ही कर्ण।
यदि अब उस प्रसन्न व धीर नेत्रों वाले जीव को इस नाम से पुकारना उचित है, उसका स्पर्श वर्जित है, मैं सबके सामने उसका हाथ पकड़ सकती हूँ, यदि मैं चाहूँ तो उसे आलिंगनबद्ध भी कर सकती हूँ। परंतु उससे पहले, क्योंकि एक क्षण बाद मानवीय पूछताछ अप्रासंगिक हो जाएगी, मुझे कृष्ण से वह प्रश्न पूछना था जो पहले मेरे दिमाग से निकल गया था और जिसने मुझे पूरी उम्र परेशान किया है। क्या आप सचमुच ईश्वर हैं? क्या तुम्हारे प्रश्न कभी समाप्त नहीं होंगे? कृष्ण ने हंसते हुए कहा। बछड़ों के गले में बंधी पीतल की घंटियों की खनक की तरह वह ध्वनि मेरी श्रवण शक्ति चले जाने के बाद भी मेरे साथ रहेगी। हाँ, मैं हूं, तुम भी हो, और यह तुम्हें पता है। मैं उनकी बात को समझने का भरसक प्रयास करती हूँ। मुझे पता है कि इसे समझना आवश्यक है, परंतु उनके शब्दों ने मुझे दुविधा में डाल दिया है। मैं तो स्वयं को दिव्य नहीं मानती। इस शरीर के नष्ट होने व इन विचारों के विस्मृत होने के साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं शून्य से भी कुछ कम हूँ। कृष्ण मेरे हाथ को स्पर्श करते हैं। पता नहीं इन प्रकाश की किरणों को जो उंगलियों व हथेलियों का आकार ले रही हैं, हाथ कहा जा सकता है या नहीं। उनके स्पर्श के साथ कुछ टूट जाता है, जैसे बर्फ पर गिरी स्त्री आकृति के साथ बंधी कोई जंजीर। मैं तरणशील, उन्मुक्त व अदम्य हो चुकी हूँ। वैसे तो मैं सदा ऐसी ही थी, सिर्फ मुझे इसका पता नहीं था। मैं नाम व लिंग और अहंकार के बंधक आकारों से परे हूँ। तथापि पहली बार मैं सचमुच पांचाली हूँ। मैं अपना दूसरा हाथ कर्ण की ओर बढ़ाती हूँ। उसकी पकड़ अद्भुत रूप से दृढ़ है। हमारे ऊपर हमारा महल, सिर्फ जिसकी मुझे आवश्यकता रही है, हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अंतरिक्ष इसकी दीवारें हैं, आकाश इसका फर्श है और सर्वत्र इसका केंद्र है। हम ऊपर उठते हैं। वह आकृतियाँ ग्रीष्मकाल की संध्या में जुगनुओं की तरह घुलती, बनती और फिर घुलती हमारे स्वागत के लिए एकत्रित हो जाती हैं। इस अध्याय के साथ यह पुस्तक यहीं समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर यह बताएं कि आपका इस पुस्तक के साथ अनुभव कैसा रहा। हमारे साथ इस लंबे सफ़र में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।